मारूफ इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को तो दुनिया जानती ही है, लेकिन बतौर वालिद इनकी शख्सियत के पहलुओं को इनकी बेटी मुनीज़े हाशमी ने उनके दुनिया से जाने के बाद ही जाना। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में मुनीज़े हाशमी ने अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताया कि वो एक मसरूफ और अवामी इंसान थे। हम कई कई दिन इनसे मिल नहीं पाते थे। मैं रात को सोती थी तो अब्बा घर होते थे। सुबह उठकर पूछो कि वो कहाँ हैं तो जवाब मिलता था कि वो तो चले गए। हम पूछते कि अरे भाई कहाँ चले गए, तो पता चलता कि वो तो इतने रोज के लिए फला मुल्क को चले गए हैं। मुनीसे कहती हैं कि बतौर बेटी मुझे वालिद से बेहद शिकायत है कि उन्होंने हमें वक्त ही नहीं दिया। हम सब जिंदगी भर यही सोचते रहते कि अभी इनके साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत वक्त बाकी है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान के पास वक्त नहीं होता और ना ही वक्त किसी का इंतजार करता है। मुनीज़े हाशमी के मुताबिक फैज साहब की एक आदत ने बाप और बेटे के रिश्ते में कभी दूरी इसलिए नहीं आने दी कि वो बैरून मुल्क से बाकायदगी से हमें खत लिखा करते थे। जिंदगी का हर सबक वो हमें इन खतूत के जरिए दे गए। दुनिया के हर कोने से इनके खत हमें मौसूल हुआ करते थे। उन्होंने जिंदगी के हर मौके पर मुझे खत लिखा जिसमें लाजमी कोई ना कोई सबक जरूर होता था। मुनीज़े ने बताया कि मुझे वालिद के साथ सफ़र करने का मौका ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन एक दफ़ा कराची इनके साथ गई तो मैं खासी डरी हुई थी क्योंकि मुझे जहाज़ में बैठने से डर लगता था। इसके अलावा मैं कभी लाहौर के अलहमरा हाल भी इनके साथ चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ जाकर मैं खेला करती थी। मुनीज़े बताती हैं कि मुझे इंडियन फिल्म स्टार दिलीप कुमार बेहद पसंद थे। जब अब्बा इंडिया जा रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि आप इंडिया जाकर क्या दिलीप कुमार से भी मिलेंगे? तो कहने लगे हाँ मिलूंगा। मैंने कहा कि आपने इनसे मेरे लिए ऑटोग्राफ लेकर आना है। मुझे याद है कि अब्बा की वापसी तक मैंने एक एक दिन गिन कर गुजारा। जब वापस आए तो अब्बा से पूछा कि आप दिलीप कुमार से मिले? हाँ मिला था। मैंने कहा तो मेरा ऑटोग्राफ? तो कहने लगे बेटा हमने तो नहीं मांगा ऑटोग्राफ इनसे, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारा ऑटोग्राफ मांग लिया था। मुनीज़े कहती हैं कि उफ, इस पर जो मेरा दिल टूटा फिर ना जुड़ सका। फिर एक दफ़ा वो मुल्क से बाहर थे और मेरी शादी की सालगिरह आ गई तो उन्होंने वहाँ से मुझे टॉप्स भेजे। मुनीज़े हाशमी अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताते हुए कहती हैं कि मैंने आज तक अपने वालिद के अलावा कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। वो अपने वालिद को याद करते हुए कहती हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहती थी जिसके लिए मेरे पास पैसे कम थे। उस वक्त अब्बा मास्को में थे। उन्होंने मुझे वहां से खत लिखा जो मेरी किताब का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि अपना तो एक ही तरीका है कि परेशानी से बचने के लिए मुंह सर लपेटा और शोर में कभी सो गए। एक बात याद रखो कि तुम परेशानी के बारे में कुछ कर तो सकते नहीं हो, इसलिए अपना स्विच ऑफ कर लिया करो और परेशान ना हुआ करो। उन्होंने लिखा कि फिक्र मत करो, तुम्हारा घर भी बन जाएगा। इसके बाद उन्होंने मेरा घर बनाने के लिए अपना हिस्सा भी डाला। मुनीज़े हाशमी अपने वालिद फैज़ अहमद फैज़ की कामयाबी में अपनी वालिदा के किरदार को भी सराहती हैं। वो कहती हैं कि फैज़ अहमद फैज़ की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी वालिदा का था, क्योंकि वालिदा ने हर लम्हा उनका साथ दिया और उनके पीछे से भी तमाम तर मामलात और बेटियों को वालिदा ने ही पाला। मुनीज़े हाशमी ने बताया कि अगर मैं ये कहूँ कि फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत ही प्राइवेट इंसान थे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि बेटी होने के बावजूद मैंने इन्हें इनके इस दुनिया से जाने के बाद पहचाना। वो अपनी किताब के मुतालिक बात करते हुए बताती हैं कि इसीलिए मैंने इनके और अपने रिश्ते तमाम तर वाक़यात, खुतूत और लम्हात को एक किताब की शक्ल देने की कोशिश की ताकि जो ख़जाना मेरे पास था उसको मैं दुनिया से शेयर कर दूँ, क्योंकि फैज़ तो लोगों के थे, लिहाजा लोगों का उन पर हक बनता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।